नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि रीजनिंग के और मैथ के एसएससी जीडी यूपी पुलिस के टॉपिक चलाए जा रहे हैं। तो कल मैंने पार्ट 1 वीडियो बता दिया था, आज पार्ट 2 वीडियो रहेगा रीजनिंग का डायरेक्शन का। और क्वेश्चन आपका ये रहा। ऐसे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, कोई भी जिसमें भी हो। इसके बाद आपको सारे रीजनिंग हो या मैथ हो, सारे ट्रिक बेस से बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है कि एक दिन गोपाल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमा। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमा तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर 45 डिग्री फिर से उसी दिशा में घूमा। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट में आंसर सबसे पहले आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि इसमें दोस्तों 4 डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका डायरेक्शन है, ये आपका क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है, इधर क्या होता है? तो पूर्व होता है, इधर क्या दोस्तों होता है? तो ये आपका पश्चिम होता है। अब देखो 4 डायरेक्शन, ये इनके डायरेक्शन के बीच में आपको ये बताया था, पहले पार्ट वीडियो 1 में बताया था, सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दिया था। पार्ट 1 आपको देख लेना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो बीच का डायरेक्शन होता है, तो ये आपका उत्तर और पूर्व होता है। क्या दोस्तों होता है? उत्तर और पूर्व होता है। इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होता है? तो दक्षिण और पूर्व होता है। और इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होता है? तो ये होता है पश्चिम और दक्षिण होता है। इन दोनों के बीच का डायरेक्शन जो होगा तो वो पश्चिम और उत्तर डायरेक्शन होता है। इन सभी के बीच के 360 डिग्री का सर्किल होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का सर्किल होता है। ये जो होता है ये एक 90 डिग्री मानते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है। तो 90 के इनसे 20 से कटा तो ये 45 डिग्री दोस्तों बन जाते हैं। कितने डिग्री के? 45 डिग्री के सारे कोण यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अब 45 डिग्री के ये कोण बन गए आपके। तो यहाँ पर बोला है कि एक दिन गोपाल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। पूर्व दिशा कहाँ है दोस्तों? पूर्व दिशा ये है आपकी। तो पूर्व दिशा मुंह करके खड़ा है, उसके बाद ये घूम जाता है। तो वो घड़ी दोस्तों यहाँ पर देखना, ये आपका होता है क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब कह रहा है घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 135 डिग्री। अब कह रहा है फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। फिर कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया। अंत में 135 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है, तो यहाँ पर 135 डिग्री विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दिशा में घूमकर 45 डिग्री फिर से उसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिर से 45 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा इसका ट्रिक से करने का। क्या रहा दोस्तों? ये रहा आपके ट्रिक से करने का तरीका। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? देखो क्लॉकवाइज जो आपको सेम डिजिट मिले, जैसे 135 डिग्री ये 135 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे? जो सेम डिजिट है वो आपका कट जाएगा। जो सेम डिजिट होता है वो आपका कट जाता है। अब इसको 90 से 180 नहीं काटना, जो सेम हमने क्या बताया, जो सेम है वो कट जाएगा। इधर क्या बचा आपका? इधर बचा 180 डिग्री बचा है। इधर कितना दोस्तों बचेगा? तो इसको जोड़ लेंगे तो ये बचेगा 5 और 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा 13, 135 डिग्री। अब देखो इधर जो घड़ी की दिशा में है तो 180 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों कितने का है? तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 45 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों? 45 डिग्री का अंतर है। अब देखो हम इसमें कैसे घुमाएंगे कि हम किस दिशा की ओर ले जाएं, कि घड़ी की दिशा ले जाएं कि विपरीत दिशा में ले जाएंगे। तो यहाँ पर समझना, ये एंटी क्लॉकवाइज ये घड़ी की दिशा होती है, इधर की वाले दोस्तों घड़ी की दिशा बोलते हैं, और ये वाला दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा होती है। ये क्या होती है? घड़ी की विपरीत दिशा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 180 है 135 से ज्यादा है या कम,
जो ज़्यादा होता है हमको उसी दिशा की ओर घुमाना पड़ता है। अगर ये क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो घड़ी की दिशा में यहाँ पर रोटेट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो इसमें इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। तो इधर एक घड़ी की दिशा में ज़्यादा है तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में हम दोस्तों इसको घुमाएंगे। तो हमारा मुंह किस दिशा में था? तो हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर था। गोपाल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। तो पूर्व दिशा से हम 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे? दक्षिण और पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका था गोपाल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। तो पूर्व दिशा से हम 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे? दक्षिण और पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? दक्षिण और पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण और पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सवाल कहीं भी आपको पूछ ले उसको इसी बेस से आपको करना होगा। ठीक है ना दोस्तों? बस क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, उसी प्रकार आपका ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है तथा फिर विपरीत दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अंत में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? वही बस 4 डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 डायरेक्शन से उनके बीच वाले जो 90 डिग्री 45 डिग्री बनते हैं उसको आपको ध्यान रखना है और अपने आप में रोटेट करते रहना है। दक्षिण पश्चिम किस तरफ जाना है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरफ जाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक डायरेक्शन आपको ये पता होना चाहिए जो अभी नेक्स्ट सवाल में बताया था कि इसके कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों उत्तर होता है, उत्तर के बाद यहाँ पर दक्षिण होता है, दक्षिण के बाद इधर कौन सा होता है? तो ये पूर्व होता है, पूर्व के बाद ये कौन सा होता है? तो ये आपका पश्चिम होता है। इन दोनों के बीच में उत्तर और पूर्व होता है, उत्तर और पूर्व होता है। इन दोनों के बीच में दक्षिण और पूर्व होता है। इन दोनों के बीच में पश्चिम और दक्षिण होता है। इन दोनों के बीच में पश्चिम और उत्तर होता है। और इन दो सभी के डिग्री कितने होते हैं? ये सारे डिग्री 45 डिग्री के दोस्तों कितने होते हैं? कितने कितने डिग्री के? 45 डिग्री सारे कोण होते हैं। ये बात आपको पता है, हर उसमें समझाते हैं। अगले वीडियो फर्स्ट में भी बताया था, अगले सवालों में बताया और इसमें भी बता रहे हैं। अब देखो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है। व्यक्ति का मुंह कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में व्यक्ति का मुंह है। अब देखो व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, मतलब कहने का कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। क्लॉकवाइज को घड़ी की दिशा में बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में बोलते हैं। तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जाता है। कितने जाता है दोस्तों? घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर वह विपरीत दिशा में 225 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 225 क्लॉकवाइज वो घूमेगा। क्लॉकवाइज को घड़ी की दिशा में बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में बोलते हैं। तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जाता है। कितने जाता है दोस्तों? घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर वह विपरीत दिशा में 225 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमता है। फिर इसके बाद 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। कह रहा है कि बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? हमने बताया था अगर जो सेम है तो उसको काटा जा सकता है, तो इधर से कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो इधर कितना आ जाएगा? 5, 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 की रेख हासिल लगाए, एक एक और कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इधर कितना आया? 225 आया। 315 और 225, घड़ी की दिशा में 315 आया है और घड़ी की विपरीत दिशा में 225 एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें कितने का अंतर है? तो 315 और 225 में 90 का अंतर है। कितने का अंतर है? 90 का अंतर। ये डिग्री है दोस्तों। तो 315 में 225 घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा। अब 90 डिग्री इसको किस दिशा की ओर घुमाएंगे? तो कौन सा ज्यादा? 315 ज्यादा है। तो इसको घड़ी की दिशा में, व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में था तो व्यक्ति यहाँ था, तो उसको 90 डिग्री घुमा दो तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, 45 से इधर जाएंगे तो 90 हो जाएगा।
तो वो व्यक्ति किस दिशा में खड़ा होगा, वो व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर होगा। कहाँ होगा दोस्तों, पश्चिम की ओर होगा। ये इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।